कम टू पुष्पेंद्र सिंह जी। पुष्पेंद्र जी, आप हमें बताइए कि व्हाट एक्चुअली द रोल ऑफ बीएसएफ है और बीएसएफ का क्या रोल होता है मेरे आर्मी में। बिकॉज आपकी बार प्राइम मिनिस्टर ने भी 3-4 बार काफ़ी बीएसएफ का रोल बताया कि बीएसएफ का बहुत मदद करी। तो बेसिकली आर्मी में बीएसएफ का क्या रोल होता है, थोड़ा डिटेल बताइए बीएसएफ के बारे में प्लीज। थैंक यू वेरी मच अतुल तिवारी, आनंद वर्धन शुक्ला जी भी बैठे हैं हमारे साथ। हम लोगों ने नौकरी साथ करी है बीकानेर में और एक्सीलेंट ऑडियंस। देखिए वी वर प्लेइंग गोल्फ, तो अतुल ने बोला सर हम ऐसे एक इवेंट करने वाले हैं। मैं कहा यार कर लेंगे, मैं तो बीकानेर का रहने वाला हूँ। मैं कहा जब मैं गोल्फ खेलना हूँ तो उस टाइम डेट फिक्स कर लेना। बोला सर आ जाओ आप 16 तारीख को। मैं ठीक है। आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और रिस्पेक्टेड जनरल साहब एंड ब्रिगेडियर सिंह साहब बहुत अच्छा इन्होंने डिटेल में बताया कि कैसे कश्मीर इशू स्टार्ट हो गया। आई कम टू द पॉइंट स्ट्रेट वे। सी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में ब्रीफ में थोड़ा बताऊंगा कि बीएसएफ क्या है। 65 की लड़ाई के पहले जितने भी बॉर्डर्स थे, चाहे वो ईस्ट पाकिस्तान का बॉर्डर हो चाहे वो वेस्टर्न बॉर्डर हो, ये बॉर्डर जो है इसको कौन गार्ड करता था? इसको गार्ड करता था स्टेट आर्म पुलिस, आरएसी, पीएपी, गुजरात आर्म पुलिस, जेएंडके में आर्म पुलिस। तो ये पुलिस जो स्टेट की पुलिस थी वो बॉर्डर को गार्ड करती थी। इनकी कैपेबिलिटी क्या थी? बेसिकली थे तो पुलिस वाले, लेकिन थोड़ा आर्म पुलिस थी, इनको ट्रेनिंग अच्छी थी। लेकिन ये लोग बॉर्डर गार्ड करते थे और पीछे रहते थे बॉर्डर से बहुत, 50 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर जब बंटवारा हुआ था। तो 65 की लड़ाई में जब लड़ाई हुई तो पाकिस्तान आर्मी ने जब अटैक किया तो ये फोर्सेस जो थी इतनी कंपैटिबल नहीं थी कि वो उनसे लोहा ले सके। फिर आर्मी जब तक वहां पहुंचती थी बॉर्डर पे तब तक काफी हमारा नुकसान हो चुका होता था और एनिमी जो थी वो अंदर घुस जाती थी। तो स्ट्रेटेजिकली वो बिल्कुल गलत आइडिया था। और ऑफ कोर्स धीरे धीरे इनोवेशन आइडियाज आते हैं, गवर्नमेंट भी सोचती है क्या करना चाहिए। तो ये रियलाइज किया गया आर्मी कमांडर्स द्वारा और गवर्नमेंट द्वारा कि एक ऐसी फोर्स बनाए जो पूरी फोर्स जो है वो बीएसएफ के नाम से हो और पूरी वेस्टर्न थिएटर की जो बॉर्डर है करीब 2000 किलोमीटर और तकरीबन 4000 किलोमीटर जो बांग्लादेश का बॉर्डर है। ऑफकोर्स 65 के अंदर तो बांग्लादेश नहीं था, ईस्ट पाकिस्तान था। तो ऐसी फोर्स बनाई जाए जो पूरे बॉर्डर को गार्ड कर सके और एक कमांडर के नीचे हो और दिल्ली से वो गवर्न हो, तो कोऑर्डिनेशन ठीक हो। अभी पंजाब में कुछ प्रॉब्लम हो रही है बॉर्डर पे, राजस्थान आरएसी वाले कैसे उससे कोऑर्डिनेट करेंगे? सो दैट्स हाउ 1965 के बाद 1 दिसंबर को 1965 में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जन्म हुआ। और बीएसएफ जब रेज हुई थी 25 बटालियन थी और विद इन 5 इयर्स आप देखिए जब बॉर्न ही हुई थी बीएसएफ एंड विद इन 5 इयर्स 71 वॉर आ गई और 25 से 30 बटालियन हो गई थी। और जब बटालियन बनाई थी तो ऑफिसर्स कहां से लाओगे? तो ऑफिसर्स आर्मी के, एसएस ऑफिसर्स, ईसी इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स जो यंग आईपीएस ऑफिसर थे उसने उनको लिया। और बीएसएफ के जो कार्डर ऑफिसर्स हैं, जैसे मैंने बीएसएफ ज्वाइन किया 1987 में, वो फर्स्ट बैच वो 66 में आया। और ये जब लड़ाई हुई जब 71 वॉर, तो बीएसएफ को पहली बार फेस करना पड़ा वॉर। और बीएसएफ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन गेटिंग दिस बांग्लादेश बनाने में। मुक्ति वाहिनी जो थी उसके ट्रेन करने के लिए बीएसएफ को जिम्मेवारी दी गई थी। और जैसे ब्रिगेडियर साहब ने बताया, माय फादर वाज अ कंपनी कमांडर इन 3rd आरएसी एंड देन जब बीएसएफ बनी तो वो फिर बीएसएफ में 65 की लड़ाई में उनको बीएसएफ ज्वाइन करना पड़ा। उसके पहले वो आरएसी में थे। तो मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा बताऊंगा, थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग भी बनाना चाहिए। तो फादर जो है पठानकोट में आरएसी के थे, ही वाज अ प्लाटून कमांडर एंड ही वाज इन पठानकोट। तो वहां एक मेजर साहब थे कि लड़ाई लड़े थे कि भाई आपने सियालकोट दिखाओगे श्याम सिंह जी? बोले सियालकोट में किया ले जावा? बोले चाला आप, क्योंकि सियालकोट में घुस चुकी थी आर्मी। ये लोग अंदर गए, सब एक एक सोविनियर उठा के ले आए। तो पापा भी वहां से कुछ सोविनियर उठा के ले आए। और फिर ऑन प्रमोशन पापा को बोला कि आपकी पोस्टिंग होगी बीकानेर बॉर्डर पे सांचू में जाके सांचू पोस्ट को टेक ओवर करना है।
तो अभी फादर मेरे पास ही पास्ट हुए, ही वाज 90। तो मैंने बोला पापा वो सांचू वाली स्टोरी बताओ क्या हुआ था। बोला मैं गया वहाँ तो बोला वो इंस्पेक्टर मोहनलाल ने बोला कि सर वो पोस्ट है आपने टेक ओवर करनी है। मेरे महीने पाकिस्तानी रेंजर बैठे, पाकिस्तानी आर्मी वाला बैठे हैं। बोले यार मैं क्या टेक ओवर कर ले, सो महीने तो पाकिस्तानी बैठे हैं। सो बोला सर ये दोहरे पे साइन कर दो टेक ओवर। तो पापा ने वो पोस्ट टेक ओवर करी और अंदर आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी बैठी है, क्योंकि उन्होंने देखा वो खाली पोस्ट थी, जिससे मैंने बताया आरएसी पीछे होती थी बरसलपुर में, वो घुस गए खाली देख के। फिर वो वहां पे ग्रेनेडियर्स थी, 3rd ग्रेनेडियर्स थी या 12 ग्रेनेडियर्स व्हाटएवर ग्रेनेडियर्स थी, उन्होंने मिलकर और पापा ने उनको बोला, वो बीकानेर गंगा रिसाला से कन्वर्टेड थी वो ग्रेनेडियर्स, तो वो कर्नल साहब भी जानने वाले थे मेघ सिंह जी। तो पापा को मेघ सिंह जी ने बोला श्याम सिंह जी इन महीने पोस्ट में कितना पाकिस्तानी आर्मी वाला है कि सर 20-25 है। तो बोला चलो अटैक करेंगे, कब्जो कर ला पाछो। तो बोलो चलो चलो सर चलो। तो बोला सर आप पूरी रेजिमेंट ले जाने की कहीं जरूरत है, मैं लोग 25-30 आरएसी रहा। हाँ आप एक कंपनी लीडर जोर से हाथों करो, जोर से सारा पाकिस्तानी लीडर भाग जावेला। So actually they charged, फायरिंग करी, 2-3 पाकिस्तानी आर्मी मारे गए एंड वो पाकिस्तानी छोड़ के वहां सामने जाके दोहरे पे बैठ गए। So it is a very interesting thing actually you get to know from parents and all senior retired officers, जैसे खंगारोत साहब ने बताया, माथुर साहब ने बताया। Anyway BSF 71 वॉर में they played a very crucial role and then BSF, आज BSF के अंदर तकरीबन 3 लाख लोग हैं। इट्स अ वेरी बिग फोर्स, वर्ल्ड की सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है। और हमारे पास खुद के एयर विंग है, हमारे खुद के शिप्स हैं जिसको वाटर विंग बोलते हैं, वी हैव आर्टिलरी। और J&K के अंदर अभी जो प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी तारीफ करी BSF, क्योंकि J&K में LC जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, वहां पे आर्मी अंडर ऑप्स कंट्रोल BSF काम करती है। BSF भी वैसे ही पोस्टों में बैठी है जैसे आर्मी बैठी है। और जो इंटरनेशनल बॉर्डर है अखनूर जम्मू, उस एरिया में BSF की बॉर्डर आउट पोस्ट है। अभी जब लड़ाई हुई तो देखिए अभी जैसे ब्रिगेडियर साहब, जनरल साहब विल एग्री, अभी थोड़ा वॉर का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। अभी क्या हो गया कि एयर में ठोके बेटा, डमा बटिंग में मारे, अटिंग में मारे गोलियां, ऊपर जा कभी उनका एयरपोर्ट एयरस्ट्रिप डैमेज कर दी, उनकी पोस्टें डैमेज कर दी। और जैसे जनरल साहब ने बताया कि ये खाली ऑपरेशन था, ये वॉर नहीं था। जब वॉर होगी, पूरी प्लानिंग होगी, तो पूरी आर्मी अंदर घुसेगी, डिफ घुसेगी, कोर अंदर जो इधर से अटैक करेगी, प्लान करेगी। BSF फिर भी साथ रहेगी। BSF के बारे में बता रहा हूं, जैसे PM साहब ने तारीफ करी, BSF का रोल भी वही है जो आर्मी का है। आर्मी जनरल बोलेगा कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ये पोस्ट होल्ड करनी है, इधर से अंदर घुसना है, तो BSF साथ चलेगी। और BSF जो है आईज एंड ईयर्स है, क्योंकि देखो हम क्या करते हैं, हम तो राउंड द क्लॉक बॉर्डर पे रहते हैं। मेरी 36 साल की नौकरी में मेरी सारी बॉर्डर पे जिंदगी निकाली। मेरी शादी हुई 90 में और मेरी वाइफ ने ज्वाइन किया मेरे को 15 साल बाद। मैं छुट्टी जाता था राजकोट, मेरे गुजरात में इन-लॉज है, मैं तब जाके मिलता था। जब मैं बन गया कमांडेंट तब शी ज्वाइन, बिकॉज हम तो कंपनी कमांडर थे, हम तो बॉर्डर पे ही रहते थे। तो गुजरात वाले बोलते हैं जब तक कटे मिल गया तो बॉर्डर पे रहे, अभी को नहीं करे। सो BSF की कंडीशंस आर वेरी टफ। तो BSF जो है विल प्लेड इंपॉर्टेंट रोल अभी इस वॉर में भी। BSF ने काफी पाकिस्तानीज को मारा। अभी एक आपने न्यूज सुना होगा कि एक BSF का जवान को पाकिस्तानी रेंजर उठा के ले गए। हम तो रिटायर्ड थे, बड़ा गुस्सा आया। मैंने बोला ये BSF के जवान को कैसे उठा के ले गए। मेरे को कोई बोल रहा था कि सर कैसे, मैंने बोला ये जवान को जैसे ही पकड़े तो इसका कोर्ट मार्शल कर दो। बोले सर आप तो बड़े स्ट्रिक्ट। मैं स्ट्रिक्ट, वो ड्यूटी कैसे ढिलाई में ड्यूटी कर रहा था। जब देश के अंदर ऐसी सिचुएशन थी कि हमने अटैक करना है पाकिस्तान पे, ऑपरेशन करना है, और हमको बैकफुट पे ला दिया इसने। फिर जब DG साहब आए बीकानेर में, मैं वहीं था, तो ऐसी मुलाकात हो रही थी। DG साहब को मैंने बोला सर कि क्या, बोले यार ये तो पुष्पेंद्र। मैंने बोला सर इसको करना चाहिए। तो DG gave a task to IG राजस्थान, आपने बीकानेर जोधपुर में, ML गर्ग इज माय बैचमेट, और दे कैरिड आउट द ऑपरेशन गंगानगर, कोविड ऑपरेशन, और उधर से पाकिस्तानी रेंजर को कर लिया। अब उसके ऊपर बटने चले, अब टिट फॉर टैट आजा कर ले, तभी तो अभी उसको छोड़ा, तो इधर BSF ने भी दे दिया। सो BSF गवर्नमेंट नोज, PM नोज, एंड PM नोज पर्सनली BSF, बिकॉज व्हेन ही वाज अ CM, मैं वहां कमांडेंट था, मोदी साहब मुझे पर्सनली जानते हैं। मैंने उनको ऊंट पे इतना घुमाया
और अभी जब जैसलमेर में आए तो आर्मी ऑप्स ब्रीफिंग चल रही थी, मैं वहाँ पे डीआईजी बीकानेर था, तो मोदी साहब को मैंने बोला भाई पीएम है, मैंने बोला इनको जब सीएम था मैंने घुमाया था ऊँट पे, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, मैं सर कोविड का टाइम था 2020-21 की बात थी, मैंने ऐसे ही पूछते हैं पीएम साहब को कि हमें जानते हैं, तो मेरे मास्क लगा रखा था, उन्होंने भी मास्क लगा रखा था, तो आर्मी जनरल सेठी साहब थे 10 कोर कमांडर और मैं वहाँ डीआईजी था, तो हम लोग ब्रीफ कर रहे थे पीएम साहब को कि सर ऐसे ऐसे बॉर्डर गार्ड कर रहे हैं, हमारी कोऑर्डिनेशन है। सेठी साहब ने बोला सर बीएसएफ इज विद अस, नो प्रॉब्लम, वी हैव अ गुड कोऑर्डिनेशन। सो ऐसे ही मैंने मोदी साहब बोला सर डू यू रिमेंबर मैंने आपको वहाँ गुजरात में रन ऑफ कच्छ ऊँट में घुमाया था जब आप सीएम थे, तो ही इज अ वेरी शार्प एंड ही नोज दैट आई एम मैरिड इन गुजरात जामनगर फैमिली में। अरे मैं कैसे बोल सकता हूँ, आप तो हमारे गुजरात के जवाई थे। डीजी वाज सो इम्प्रेस्ड, बोला ही नोज यू। मैं कहा सर आई मीन ही इज अ पीएम। आई रिमेंबर वो जब वो ऊँट पे मैं बैठा रहा था तो मैंने बोला सर ये कैप बांध लगा लो सिर पे बीएसएफ की, तो सिर इतना बड़ा है उनका आया नहीं सिर में कैप, तो पीछे नेता तो तेज होते हैं, सर आपका सिर इतना बड़ा है कोई कैप आपके सिर में आ नहीं सकती। So he has a sharp mind. Of course, coming back to the point, BSF is a very versatile and very all-round force we can say, कि चाहे वो कश्मीर में इनिशियली जब कश्मीर में मिलिटेंसी स्टार्ट हुई थी मैं वहीं था, वी वर देयर इनिशियली टू कंट्रोल द डाउनटाउन एरिया। हम तो बॉर्डर गार्ड करने वाले थे लेकिन पुलिस फेल हो गई, बहुत आतंकवादी मारे हमने, बहुत मारे। बीएसएफ कैरियड आउट मेनी ऑपरेशन, बीएसएफ के नाम से कश्मीर थर्राता था। उसके बाद में अभी पिछले 10-15 साल पहले बीएसएफ को वहां से हटा दिया और सीआरपीएफ को चार्ज दे दिया शहर का डाउनटाउन का। लेकिन बीएसएफ जब घुसती थी तो उनको पता कि अभी छोड़ेंगे नहीं, बीएसएफ वाले आर्मी के साथ कोऑर्डिनेशन करते थे, आरआर के साथ मैंने बहुत ऑपरेशन लॉन्च किए। थैंक गॉड उस टाइम व्हाट्सएप नहीं था, नहीं तो अभी तक हो सकता है कहीं जेल जुल में होते। सो ऐसे ऑपरेशंस होते थे जो आपको बताए तो भी इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड यू नॉट बिलीव इट कि ऐसा भी हो सकता था। सो एनीवे आई एम ग्रेटफुल। बीएसएफ के बारे में मैंने छोटा आपको बताया, फर्दर यू कैन कैरी ऑन फॉर अदर मोर क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। हम समझ गए कि बीएस और लोगेवाल जो 71 में लोगेवाला जी जी वो भी बीएसएफ नहीं तो कंट्रोल, हाँ बीएसएफ वहाँ पे जो जिसपे बॉर्डर फिल्म बनी। आपको मैं बता रहा हूँ, वो भैरव सिंह जो था, एक चीज बता रहा हूँ, जो बोला ना बीएसएफ का क्या रोल है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। लोंगेवाला में कांस्टेबल भैरव सिंह अगेन आरआईसी से बीएसएफ में आया था, लांस नाइक भैरव सिंह। तो वो भैरव सिंह अभी खत्म हो गए, तो जब वो 50 इयर्स सेलिब्रेशन चल रहे थे 71 वॉर में, तो मुझे किसी ने बोला पुष्पेंद्र सिंह जी आप बीकानेर हो, आप कोई बीएसएफ के वॉर हीरोज को ढूंढो। ज्यादातर तो आर्मी के ही होते हैं, बीएसएफ वाले तो कम ही होते हैं। तो वो सेना मेडल था, तो मैं गांव में गया उसके, ही वाज ऑन 75 ईयर ओल्ड, तो मैं उसको ढूंढ लिया। तो धोती कुर्ते में सिंपल आदमी, मैं भैरव सिंह जी चलो आप बीकानेर चला, बोला हुक्म है, तो चली जा कोनी, मैं कोई बात नहीं गाड़ी लेट चलो। तो ऐसे ही बातचीत कर रहे थे, उनको हमने ऑनर किया, मैंने ऐसे ही पूछा देखो क्या होता है वॉर में। मैं कहा भैरव सिंह जी थोड़ा बताओ तो सही, वो पिक्चर में तो ये बताया था कि ऐसे ऐसे वो सुनील शेट्टी ने काम किया था, आपने क्या किया था? और टिपिकल मारवाड़ी में बोलता है हुक्म मैं बट मोर्चे में खड़ी हो। अच्छा जब आर्मी आ रही थी पाकिस्तान की, तो मैंने खबर दे दी थी चांदपुरी साहब ने कि आज रात में बटू मूवमेंट है, मारो सोर्स बताओ। वी हैड अ सोर्स, बीएसएफ ऑलवेज हैव अ सोर्स एट द बॉर्डर्स जैसलमेर एरिया कि सर उधर से पाकिस्तान का बहुत बड़ा मूवमेंट है आर्मी का, आर्मड का। बोला यार इधर कौन आएगा? चांदपुरी साहब बोले कि सर मैं कह रही हूँ नहीं, गाँव वाला मैंने खबर दी है, ऊँट वाला खबर दी है, लोग बटू रात में आया बताया कि बट आर्मी का मूवमेंट है। तो वो जब लड़ाई हुई तो मैंने बोला आपने कितने मारे पाकिस्तानी? तो मैंने कहा हुक्म मैं 17 पाकिस्तानी मारे। अच्छा 17 मारे उसने अकेले ने। मैंने कैसे? बोला मैं मोर्चे में जब खड़े हो साथ एक आर्मी रो हो, लांच ने मेरी इंजरी होगी, मेरी गोली लागी, बालम जी मैं पकड़ पे ठोकिया जोरदार। 17 तो हमारे गिनती रो है। फिर मैं बाकी बोला बाकी मैं पकड़ने वालों को क्या किया? जैसे बता रहे ना कि हमारी आदत है हम दे देते हैं छोड़ देते हैं। तो बोला हुक्म वो बाद में वो जनरल कंबाटा साहब थे, वो आए तो बोले यार इनको कौन लेके जाएगा? तो बोला एक बटा धोरे पे मशीन गन लगाई, एक बट्टी ने धोरे पे मशीन गन लगाई, ठोक दिया सबने बटे की। तो ऐसे नहीं, कभी कभी ग्राउंड में सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है। कमांडर्स क्या हो, ऑल डिपेंड्स ऑन दैट कमांडर।
कि वो कमांडर किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करता है. So thank you for asking this question. I'm sure थोड़ा इंटरेस्टिंग तड़का भी होना चाहिए ना, गेट टू नो पब्लिक क्या हो रहा है. मैं जा चुका हूँ, लोगों वाला देखा हुआ है मैंने. Thank you. We can further ask other questions. Thank you. Thank you very much.